हम्म अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पे है। हम्म ठीक है, पहले तो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का। हम्म। तो जो तूने डेफिनेशन दिया है ना ठीक है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। वही है ना पोटेंसी, जो उसकी जितना पोटेंट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के उसमें। मतलब देख ऐसे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ हाउ मच हीट अ ग्रीन हाउस गैस कैन ट्रैप इन एटमॉस्फेयर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिलेटेड टू CO2। अब इसको इसी को लिख, या तो इसको छोटा करके लिख। ये इजी है हम्म। डेफिनेशन, जो वर्ड्स जो है ना, मेजर हाउ मच हीट अ ग्रीन हाउस गैस कैन ट्रैप, ये है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। हाँ तो जो मैंने बोला ना, जो नहीं बात सही है तेरी, ये थोड़ा ये टेक्निकल टाइप लग रहा है। मैंने क्या बोला जो कि तूने पोटेंशियल लिखा है पोटेंसी ना, ऑफ टुवर्ड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो तूने बोला ना कि वार्म अप, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर आ गया ना। वही मैं बोल रहा हूँ। तो इसको सिंपल डेफिनेशन में कर। ये जो तूने बोला है ना कि पोटेंसी ऑफ अ ग्रीन हाउस गैस टुवर्ड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हाँ इसी तो मैं वहां लिख बोल सकते रहा हूँ इसको और सिंप्लीफाई। हैं। वहां हाँ नहीं, दो बार सिंप्लीफाई कर और। नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट दो बार हाँ रिपीट करने की क्या जरूरत है, ग्रीन हाउस गैस है। तो वहां लिख सकता था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी समझा सकता था इस तरह से कि मैट्रिक टू कैलकुलेट द पोटेंसी ऑफ ग्रीन हाउस गैस टुवर्ड्स वार्मिंग अप ऑफ या कैप्चरिंग द हीट फ्रॉम द सन, ऐसे नहीं नहीं, विद रिस्पेक्ट। हमें इस पे हमें फोकस करना है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पे। तो तेरा राइट राइट राइट। जो सेंटर फिगर होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। तो इसको तो इजी बना, जैसे डेफिनेशन समझ गया ना कि ये मेजर क्या करता है कि राइट। हाउ मच हीट अ ग्रीन हाउस गैस कैन ट्रैप परफेक्ट विद परफेक्ट रिलेटिव परफेक्ट टू CO। ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट अब परफेक्ट। सेकेंड पार्ट हम आते हैं, रेलेवेंस टू क्लाइमेट पॉलिसी। हम्म। कहाँ है वो? ये रहा ना सेकंड पेज पे। हम्म, कितना लाइन का लिखा है ये? पांच। एक पेज का लिखा है पूरा? हाँ हाँ। ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो कहाँ है? सेकंड पार्ट क्या है? कंपेयर। illustrate how illustrate how different greenhouse gas compare on their global warming potential। तो ये डायग्राम जो बनाया वही तो है, टेबल। तो क्वेश्चन तीन पार्ट्स में है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, दूसरा है पॉलिसी में इफेक्ट, तीसरा है उसका वो। तो ये नीचे आना चाहिए था टेबल। टेबल नीचे आना चाहिए थे, ऊपर आना चाहिए थे, ये मैं नहीं बोलूंगा। पहले तो ये बोलूंगा कि क्वेश्चन जैसा पूछा है क्रोनोलॉजी वाइज वैसा तुझे आंसर देना है। राइट। ठीक है। तो तूने जो ये लास्ट पार्ट है, मतलब कि ये 5 नंबर का है हम्म। जो इलस्ट्रेट है, तो 5 नंबर में तूने क्या लिखा है? ये टेबल ही बनाया है जो वो उसी का पार्ट है। इसको मैं इंट्रो मानूं कि क्या बोलते हैं, इंट्रो का पार्ट मानूं, या जो तूने सेकंड पार्ट को वो किया है, आंसर किया वो मानूं? राइट 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 राइट। क्लियर क्लियर। तो थोड़ा जैसा क्रोनोलॉजी होता है ना वैसा, और हाँ वो। दोनों जब दो दो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं तो दोनों को इक्वल वर्ड लिमिट में लिखना है। ये नहीं कि एक पार्ट को एक पेज में और दूसरे पार्ट को आधा पेज। क्लियर क्लियर। ठीक है। और इसमें स्पेसिफिक कंपैरिजन पूछा है तो वो भी करेगा। हम्म जैसे तूने दो कंपैरिजन किया है ना, HFC PFC और SFC, हम्म NOx, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हम्म। ये सब भी आते हैं तो उनको भी कंपेयर करेगा। राइट 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 राइट। अच्छा किसी एक अब पॉइंट पे नेक्स्ट आता है आते ना, हैं। इसी एक पॉइंट पे आते हैं, वो क्लियर हो गया। HFC एंड PFC हैव हाई, ये मैंने लिखा है कि ग्रीन ग्लोबल हाउस वार्मिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल, हाँ रिजल्टिंग इन हायर ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग, पोटेंशियल होगा। है ना। यहाँ अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा।
हम्म। तो अगर मुझे इसमें 3-4 पॉइंट और घुसाने होते तो मैं ये लिखता कि जैसे एक HFC PFC हायर पोटेंशियल, SF6 हायर पोटेंशियल अलोंग विद लाइफ स्पैन, ऐसे ना, ये जरूरत थोड़ा था कि रिजल्टिंग इन हायर ग्लोबल वार्मिंग, नहीं नहीं है नहीं। ना, ये तो ऑब्वियस ही है। और ये भी अगर अगर ये भी पॉइंट कम पड़ रहा है तो तू इनका सोर्स ऑफ ऑरिजिन में घुसेड़ सकता था कि CO2 का सोर्स ऑफ ऑरिजिन क्या है, मीथेन का क्या हम्म है, हम्म हम्म PFC हम्म कहाँ से निकलता है, SFC कहाँ से निकलता है, अगर पॉइंट्स हम्म कम हम्म पड़ हम्म रहे हैं तो। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है। पर ये लिखने की जरूरत नहीं थी ना कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग करता है, जो कि ऑब्वियस तो है ना। हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। डन। एक मिनट, ये द सेकंड पार्ट कहाँ करा है इसका, स्ट्रेंथन वाला है यहाँ से, ये पॉलिसी वाला है। पॉलिसी वाला तो सही है, लेकिन हम्म ये पहली बात तो मतलब ज्यादा है, वर्ल्ड लिमिट जितना पूछा है ना, देखो, पहले ही हम्म पार्ट पे पहले ही पार्ट का ये सब पार्ट है, हम्म 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 जो पॉलिसी वाला है ना, तो इसको तो हम्म छोटा हम्म, रखता, हम्म। मतलब इसमें 4 पॉइंट दिए हैं ना, 4 पॉइंट देता है, लेकिन इसको छोटा अच्छा ठीक है राम, एक एक सेकंड लाइन पॉइंट का देख। रखता। सेकंड पॉइंट जो कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेड, कार्बन हाँ। अगर मैं इसको इतना ही लिखता, जैसे अभी लिखा है मैंने, कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेड इन फ्री मार्केट टू कंप्लीट इमिशन रिडक्शन टारगेट्स, अगर मैं लिखता कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेड फॉर टारगेट, लाइक फॉर इमिशन टारगेट्स, तो ठीक था ना। नहीं, ऐसा मतलब एक क्लियर नहीं हो रहा है। फॉर फॉर, एमिशन रिडक्शन, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट या कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन टैक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ये क्या बोलते हैं कार्बन ट्रेड, ऐसा कुछ लिखता है। और फ्री मार्केट टू कंप्लीट, ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी, फ्री मार्केट तो ऑब्वियस है ना, जब मार्केट में ही होगा ट्रेड तो, है ना। ये जब तुझे ठीक है, लिखना है, जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन इसी बारे में हो, हाँ हाँ, मेरे छह को भी लग सात रहा है। नंबर जब पूछे हो, राइट राइट राइट। छह थर्ड सात पॉइंट, नंबर का ये है, 5 नोट करता है। मैं NDC, बोल तो रहा हूँ, ये जो 3 3 लाइन का लिखा है ना, इसको एक एक लाइन में कट करना है। डन 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 डन। तो फिर उससे क्या होगा कि और पॉइंट भी घुसा सकता हूँ इसमें मैं। और ठीक है, पॉइंट्स भी घुसा सकता है, और सारे सारे पार्ट्स को इक्वली तो वेटेज देके बता सकते हैं। इसमें तूने सेकंड वाले पार्ट को तो इग्नोर ही कर दिया एक तरीके से ना, राइट राइट इस राइट राइट, आंसर ठीक में। ठीक। पॉइंट है यार। करें। Analyze the role of waste to energy addressing urban management challenges, implication for air ठीक है। pollution in metro. तो वेस्ट टू एनर्जी लिखा है, हम्म तो तूने मतलब वेस्ट मैनेजमेंट पे तू कुछ बोल सकता है, तूने सीधा वेस्ट मैनेजमेंट को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही समझ लिया, पहली पहला पॉइंट। बर्न तो सॉलिड ही करेंगे ना वेस्ट का मैनेज, इसलिए यहाँ बर्न कहाँ लिखा है, बर्न बर्न ही लिखा है मतलब कुछ, एनर्जी, एनर्जी के लिए। कुछ कहीं लिखा है कि नहीं वेस्ट टू नहीं, एनर्जी बस सॉलिड लिखा है। हाँ बात तो ठीक समझ है। रहे हैं। तो हम्म यहाँ तुझे अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। हम्म ठीक है। वहाँ हम्म सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, क्योंकि लिक्विड भी उतनी ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना। हम्म। सही बात है, सही तब बात है, तू सही बात बाद है। में जाके तब तू बाद में जाके सॉलिड पे शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि वेस्ट टू हम्म। एनर्जी मेनली किससे होगा, सॉलिड से होगा। पहले देख, लिक्विड लिक्विड को भी ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट पावर प्लांट्स बनाए गए हैं ना, उसमें से भी सॉलिड तो निकालते हैं पहले, उसके बाद राइट उसको भी राइट, तो वो कर सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी हाँ में कन्वर्ट। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। टू नैरो, ठीक है। ठीक है। अब हम्म क्वेश्चन तूने लिखा, एड्रेस क्या किया है, चैलेंजेस, पहले हम्म चैलेंजेस तूने दिए हैं। ठीक है। हम्म तो मतलब ये वही फिर से वही दिक्कत है कि ये चैलेंजेस है कहाँ पे है तेरे वो तो देख लो तो। हाँ, एड्रेसिंग द मैनेजमेंट चैलेंजेस, ठीक है। अब इसमें तुझे पहले मैनेजमेंट चैलेंजेस है क्या, ये बता पहले। कि एक सोर्स पॉइंट नहीं है इसका, सेग्रीगेशन, साइंटिफिक सेग्रीगेशन नहीं है।
पहले तो मैनेजमेंट पहला है कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर दूसरा है कि जो तुमने बोला कि उसको क्या बोलते हैं, उसका हो क्या रहा है, उसका मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद कैसे डिस्पोजल कैसे हो रहा है उसका। फिर ये है ना तीसरा ये चैलेंज मैनेजमेंट का। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि चैलेंज क्या है। चैलेंज पहले समझते हैं कि हमें कचरा मैनेज करने का क्या चैलेंज है। पहले कलेक्शन। फिर कलेक्शन पहले हम कलेक्ट करेंगे ना, जब कूड़े वाले घूमते हैं तो वो कलेक्ट ही नहीं करेंगे तो हर जगह फैला रहेगा ना अपना कचरा। राइट 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 राइट। अच्छा मुझे एक बता, इस क्वेश्चन में जो ये 3 पार्ट थे, तो मुझे फर्स्ट 1/3 में डेफिनेशन लिखी, बाकी के 2/3 में पहले पेज के कह रहा हूँ लिखा चैलेंजेस, और फिर लास्ट में मेरे को ये लिखना चाहिए था पूरे में उसका नहीं इम्प्लीकेशन एयर पोल्यूशन। नहीं, वेटेज में वेटेज, जो हाँ। जिस तरह वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज है ना, हम्म। और इम्प्लीकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन है, दोनों को इक्वल वेटेज देना है। नहीं नहीं, बात तो सही है, देख मेरी बात सुनिए ना, इसके 3 पार्ट है। पहले तो मेरे को ये समझाया कि वेस्ट में जो डेफिनेशन स्मॉल इंट्रोडक्शन है वो 1/3 तूने में आएगा पहले पेज। तूने इंट्रो इंट्रो 1/3 में आएगा पहले पेज के, ये बताऊँ मुझे पहले। हाँ, ठीक है ठीक है, मान लिया। ठीक है। सेकंड पार्ट जो मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट चैलेंजेस में सेग्रीगेशन हो गया, स्टाफ की कमी, जो भी मैं लिखूंगा 10-15 5-6 पॉइंट, वो आ गया पहले पेज के 2/3 पार्ट में, हाँ या ना। और तीसरे पेज पे एयर पॉल्यूशन में उसका इम्प्लीकेशन वो आ गया 2/3 पार्ट में, और फिर लास्ट में आउटरो आ गया और जिसमें थोड़ा सा वे ऐड आ गया 1/3 पार्ट में। नहीं मतलब समझ पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब समझ ठीक रहा है ये हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है, हम्म सुन, हम्म हम्म हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे ना। हम्म तो जैसे तूने ये पहला पॉइंट लिखा है, हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हम्म। तो तुझे यहाँ लिखना ये चाहिए था ना कि क्या बोलते हैं, मेरी आवाज में वो हो रही थी इसको। नहीं नहीं, हेलो। चैलेंज तो मैंने एड्रेस ही नहीं करा, वो तो दिख गया मुझे आंसर। मैं ये मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया एयर पोल्यूशन के इम्प्लीकेशन। एयर पोल्यूशन नहीं, तूने सीधा उसके बेनिफिट्स गिना दिए कि वेस्ट टू एनर्जी से होता क्या, एनर्जी डेवलप होती है। हम्म तो इसको ऐसे लिखता ना कि जो अनट्रीटेड वेस्ट पड़ा है उसको ट्रीट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये चैलेंज सॉल्व करता है, मैनेज करता है। हम्म हम्म इस पॉइंट को तो जैसे आप क्वेश्चन के मोल्ड में ऐसे डालना था कि जो अनट्रीटेड वेस्ट पड़ा है ना, जिसका कुछ नहीं है, वेस्ट है, उसका क्या होगा। तो उसको यूज में लाके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे राइट 60% जो अनट्रीटेड वेस्ट होता है उसमें 60% ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उसको यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पहले राइट। चैलेंज सॉल्व कर दिया। हम्म फिर दूसरा तूने लिखा है वॉल्यूम रिडक्शन, ये दूसरा चैलेंज सही लिखा है। हम्म तीसरा ठीक है। जो लिखा है वो भी सही लिखा है, उल्टा लिखा है। सॉलिड वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लीन फ्यूल ड्यू टू टेक्निक्स लाइक ये दिस। ये तो मैंने देख लिया, मेरा पैटर्न ही इतना गंदा है, ये मैं उल्टा लिखता हूँ। ठीक है। अब देख, अब जो तूने एयर पोल्यूशन का जो, अब तेरा यहाँ तक खत्म हो गया मैनेजमेंट का। हम्म हम्म अब जो तूने एयर पोल्यूशन के लिए 2 पॉइंट लिखे हैं, हम्म ठीक है, तो वो इशू नहीं किया। उसमें तू ये भी लिख सकता था ना कि अनट्रीटेड वेस्ट जनरेट्स दिस, सो इसके लिए क्या किया जा रहा है, कहाँ क्या मतलब डेटा पुट कर सकता था कि कौन सी बीमारियां होती हैं या क्या, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो तू इसमें मेंशन कर सकता था, जो तूने एड्रेस ही नहीं किया। हम्म ठीक है। हम्म अब तू कंक्लूजन में देख तूने क्या लिखा है। एनकरेज करा गवर्नमेंट ने, जैसे नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, बायोगैस तो तू एंटरप्रेन्योरशिप। इनको उसको तू हम्म कंक्लूड कैसे कर सकता है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, हम्म उस
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लिंक कर सकता था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक कर सकता था, लिवेबिलिटी इंडेक्स से लिंक कर सकता था, फिर इसको कंक्लूड ऐसे कर सकता था कि इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, एक अच्छा लिवेबल सिटी बनाने के लिए, या डिफरेंट क्या बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है जिसको हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ऐसा। राइट 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 राइट। उसकी इम्पोर्टेंस बता के, नहीं यार ये शब्दों का खेल छोटा 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 करना पड़ेगा। सिक्स्थ, अच्छा, प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट पूरा करने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडिया के क्या चैलेंजेस है, उसके क्या इम्प्रूवमेंट। ठीक है, पहला इनको तूने ठीक दिया, वहाँ वर्क की जगह आ रहेगा, और यूएनसीबीडी की जगह यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आएगा। ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये भी नोटिस किया, तो बहुत ये अंदर ये इसको क्या बोलते हैं, क्या तो ब्रैकेट ब्रैकेट का यूज करते हैं भाई, बहुत सारे ब्रैकेट क्वेश्चन मैंने देखा, तुमने ब्रैकेट का यूज तो बहुत करता है, नहीं करना होता डिस्ट्रैक्शन है होती इसमें है, ब्रैकेट। डिस्ट्रैक्शन होती है पढ़ते हुए। ऐसा लगता है, गंदा सा लगता है बहुत, क्या लगता है, गंदा सा लगता है वो। अच्छा नहीं लगता देखने में, ठीक है। मतलब देखने में नहीं, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे गंदा लगता है। क्या डब्बे डब्बे बना दिए। ठीक है, अब देख सुनो, जो इसमें इसमें बायोडाइवर्सिटी का पूछा है ना, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ये होता है प्लांट बता फ्लोरा बता। फौना, फ्लोरा फ्लोरा फौना मुझे ऑफ अ बताइए एरिया। जरा, फ्लोरा फ्लोरा कहाँ है इस क्वेश्चन में, तूने फ्लोरा को कहाँ इशू दिया है? Protected area are critical for achieving the global alliance and examine the challenges they face in। हाँ तो फिर मैं प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में था ना क्वेश्चन तो। भाई प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में नहीं था, तूने पहले हम्म ये है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को कैसे क्या बोलते हैं, क्या कैसे क्या टारगेट करते हैं, ठीक है। तो हम्म तूने प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, प्रोटेक्टेड एरिया में बस एनिमल्स रहते हैं, तूने क्वेश्चन तो आंसर पढ़ क्या लिखा तूने, पहला पहला आंसर पढ़, पहला पॉइंट कि फोकस्ड होती है अप्रोच। कहाँ, पहला तुम कहाँ पॉइंट पढ़ रहे हो? डेडिकेटेड एरिया हाँ पढ़ा ना, हाँ। पढ़ पढ़ उसको, पढ़ना पूरा। Dedicated area for protection helps in precision protection, focused implementation of schemes like Project Tiger, etc. ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़। Mitigate human-animal conflict, ensuring loss of life, ensuring loss of life, हाँ, तीसरा and देख, biodiversity। तीसरा क्या लिखा है? तीसरा पढ़। Contiguous area solves problem of habitat for fragmentation। चौथा पढ़। In situ protection helps to protect native species, घड़ियाल, olive related। ये सारे के सारे मेरे पॉइंट हो गए एनिमल से रिलेटेड। बायोडाइवर्सिटी में तो एनिमल्स ही होता है मेरे ख्याल से बस। और एनिमल ओनली। प्रोटेक्टेड एरियाज में बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा होता ही नहीं है, प्लांट्स होते ही नहीं है, सेक्रेड ग्रुप्स होते ही नहीं है ना। छोटा छोटा परफेक्ट परफेक्ट एनालिसिस है भाई, पॉइंट है। तू एग्जामिनर बन जा भाई, कॉपी चेक करने के लिए रख ले अपने आप को। ये जो ठीक। प्रोटेक्टेड एरियाज लिखा है, चैलेंज हम्म हम्म चैलेंज में तो ये बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स जैसे साइट्स है ना, हम्म। साइट किस लिए बना है? वो करने के लिए क्या बोलते हैं, इलीगल ट्रेड रोकने के लिए एनिमल्स के ये और चैलेंज प्लांट्स के। फ्लोरा एंड फौना दोनों हम्म का।
चैलेंज है, चैलेंज है। चैलेंज, ऐसे चैलेंज लिखने हैं तो तूने लोकल चैलेंज लिखे हैं, लोकल भी लिखने हैं लेकिन जो पहले वो भी मतलब लिखना है। आंख राइट, में राइट, रहते राइट, हैं, राइट। जो मतलब कि साइट्स हो गया, बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऐसे बनाए गए हैं जो मतलब ऐसे, तो वो भी तुझे मेंशन करना है। शब्द शब्द कम करने पड़ेंगे यार, तभी लिख पाऊंगा। इतने पॉइंट ही क्या है, इतने बड़े बड़े। अच्छा मुझे राम, जो फोर्थ पॉइंट है ना, इन सीटू प्रोटेक्शन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द नेटिव स्पीसीज, तो ये लिखने की, इतने लिखने की जरूरत थी क्या? इन सीटू प्रोटेक्शन, लाइक लाइक ऑलिव रिलेटेड टर्टल, इतना बहुत था कि वो एग्जाम में खुद समझेगा ना इन सीटू का मतलब क्या है। ये क्या मतलब नेटिव ठीक है, स्पीसीज? जो तूने जैसे तूने लिखा है ना इंस्टीट्यू एक्शन, ठीक है, हम्म। तो ये हम्म। मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हम्म। वो वहीं एक क्या बना के, एक प्रोटेक्टेड एरिया बना के हम्म। नेटिव हम्म। स्पीसीज के प्रोटेक्शन करता है। यही पॉइंट था इसमें मेरा। क्या है, इसमें फ्लोरा मिसिंग है इसमें। हाँ, फ्लोरा तो मिसिंग है, पर मैं समझ गया। मैं अब बिल्कुल माइक्रो उस पॉइंट पे जा रहा हूँ कि जो ये वाला पॉइंट है ना, अगर इसको ही देखें हम, तो मैं ये अगर इसको इस तरह से दो लिखता। अरे क्या भाई कह रहा ये है? भी सही है, ये भी देख, तूने एक एक लाइन में कितने वर्ड लिए हैं, एक दो तीन चार पांच वर्ड लिए हैं, एक पॉइंट हम्म। तूने एक्सप्लेन कर लिया 5 वर्ड में। तो इतना ठीक है ये। तो और क्या, इससे भी छोटा करेगा ये। अच्छा ठीक है, इसके मैं ऊपर वाला देख, पिछले एरिया। पिछले क्वेश्चन में जा, पिछले वाले में जा, थर्ड पॉइंट देख, तुम कितना एक 3 लाइन लिया है इस क्वेश्चन को। तो इसमें पॉइंट मेरे छोटे छोटे हैं, पर इसमें डायमेंशन मिसिंग है। किसमें, ये बायोडाइवर्सिटी में ना? छोटे छोटे है, देख। हाँ, जैसे तू बोल रहा हूँ, हम्म। जो 3 कोर जोन में डिवाइडेड होता है जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं होती प्रोटेक्टेड एरिया में, हाँ, हाँ, हाँ। 3 जोन में, इंटर आउटर, वो तुझे बफर जोन हो। मेंशन मेंशन करना था, बफर जोन ये सब, तो वो तूने नहीं मेंशन किया, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोटेक्टेड एरिया का। समझा ठीक है, यार। अब क्वेश्चन पॉसिबल, बोल। क्वेश्चन को बोल एड्रेस बोल। करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन का जो डायमेंशन पूछे गए वो तो है ही। दूसरा पॉइंट है कि जितना छोटा लिख पाओगे ना, उतना ही तुम्हारे पास स्पेस होगा डायमेंशन लिखने के लिए भी, उसे रिकॉल करना क्या भी है। ये तो क्या बोल रहा हूँ, हम्म। तो तो वही बोल रहा है टॉप भाई देख, हर आदमी की अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग वीकनेस होती है, हम्म। तुझे अपना देखना है कि तू, जैसे तेरी वकैब कम है, तो तू जितना हम्म। कम में ज्यादा लिख देगा वही ये तेरा पॉजिटिव पॉइंट है। तो जितना ज्यादा वोकैब बढ़ाना मतलब वर्ड लिमिट बढ़ाना चाहेगा ना, हम्म। उतना तो ज्यादा वोकैब चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रख कि देख, एक तो यहाँ मुझे 10,000 वोकैब चाहिए नहीं, मुझे 100 में ही चाहिए, और तुझे 100 में ही लिखना है बिल्कुल। ये नहीं, बात मेरे को ध्यान दिख में रहा रख है के चल। कमियां बहुत है पैराग्राफ अभी। बनाना, पैराग्राफ हाँ, ये बनाने से मेरा फ्लो करेगा कि यार सही ये बात। एक ही पैराग्राफ। और ये वाला ही पॉइंट है, जैसे कंटिगुअस एरिया सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये भी लिख सकता था। कंटिगुअस एरिया रिजॉल्व्स हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। एक शब्द में 3 शब्द बचा लिए। और शब्द 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 चाहिए प्रैक्टिस। भाई। प्रैक्टिस ही आएगा ना, ये तो और कोई चारा नहीं। ऐसा नहीं है मेरे को शब्द नहीं पता, वो कैब ओके है, पर वो यूजेबल वो कैब नहीं है, वो रीडेबल वो कैब अरे है, तो रीड करने वाली वो कैब है मेरे जब तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा इसमें, ठीक है। पास। हाँ। अब डा- पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स में आते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। तो बजटरी एलोकेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सब तो है, हम्म। पॉइंट है, लेकिन जो हम्म। मेन पॉइंट क्या है, ये कि पहले तो क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी बिल्डिंग जैसा तूने लिखा है, कंसेंसस बिल्डिंग होना चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, ये सब भी बायोडाइवर्सिटी से लेके कुछ होना चाहिए। राइट।
क्लियर है भाई, पॉइंट बढ़ाऊंगा। डन है डन है डन है डन है डन है डन है डन है। और फिर इंट्रो भी थोड़ा अच्छा लिखते तो इंट्रो एक्सट्रो सॉरी। डन 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 करूंगा फोकस यार। ठीक है, बढ़िया है बिल्कुल। लॉस नहीं हुआ बार बार। कैसे? चलो आज कनेक्शन लॉस नहीं हुआ बार बार। हाँ, मैं फोन से ज्वाइन करा, शायद उससे भी हो सकता है। मैंने भी तो फोन से किया भाई।